हमने इंद्रिय उपक्रमणीय देखा था, यानी कि चरक सूत्र 8, उसमें हमने हेतु चतुष्टय देखा था। तो 9वां अध्याय जो है इसमें खुट्टा चतुष्पाद तो देखेंगे ही देखेंगे हम। इसके अलावा हम ब्राह्मी बुद्धि देखेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ब्राह्मी बुद्धि, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। देखिए ब्राह्मी बुद्धि हम यहाँ पे देखेंगे। और 10 में यानी कि महाचतुष्पाद में हम क्या देखेंगे, चतुर्विध विकल्प देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पूछे गए हैं। अगर आप पेपर लगाएंगे फिर से वही बात है कि आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो देखिए आपको अंत में यहाँ पे एक मिलता है चतुर्विध विकल्प। देखिए चतुर्विध विकल्प यहाँ पे मिल रहा है। तो आज हम 9 की बात कर रहे थे, तो हमने कुछ नोट आपके लिए इजी सा बनाया है। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चरक का क्या है, देखिए बेशक द्रव्य उपस्ताता रोगी, ठीक है। सुश्रुत क्या है, वैद्य व्याधि उपस्नष्टम भैषजम परिचारकम। काश्यप का क्या है, भैषक आतुर परिचारक। और रोगी को प्रधान बोलते हैं, रोका रोगी काश्यप प्रधान बोलते हैं। भेल का क्या है, भैषज उपस्ताता आतुर वैद्य, वैद्य सबसे लास्ट में। तो ये सीरियल आपको याद करना है। और जब हम 34 देखेंगे सुश्रुत सूत्र, ठीक है, सुश्रुत सूत्र का 34 देखेंगे युक्त सेनीय, और 35 देखेंगे आत्रोपकर्मणीय। वहाँ पे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें और मिलेंगे, चिकित्सा की परिभाषा मिलेंगी, और लक्षण मिलेंगे अलग अलग पुरुषों के, ठीक है, तो कौन कितने वर्ष जिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, वो हमें वहाँ पे देखेंगे। और वाग्भट पढ़ते हुए भी इन सारी बहुकल्पम बहुविधम उन्होंने क्या बोला है, तो वो 8 ढेरोगी बोला है, भीषक वसम बोला है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। अभी हम देखें चिकित्सा की परिभाषा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चरक सूत्र 9 में चतुर्गुणाम विशेषणाम शस्त्रनाम धातु व्याकृतम यहाँ पे मिलेगा। या भी क्रिया भी जयंते वाला चरक सूत्र 16 में मिलेगा। और चरक निदान 8 में प्रयोग सम्मिलित व्याधि मिलेगा। अष्टांग हृदय सूत्र 13 में इसी तरह का सेम मिलता जुला हमें श्लोक मिलेगा। और सुश्रुत सूत्र 35 यानी कि आत्रोपक्रमणि में भी हमें, देखिए आपको दिखाते हैं, अप्राप्त क्रिया काले वाला हमें यहाँ पर श्लोक मिलेगा। देखिए आपको जल्दी से दिखाते हैं तो आपको ये याद रहेगा। चरक सूत्र 35 में आत्रोपक्रमणि दिखाते हैं आपको, क्योंकि आपको याद रहना है, याद करना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, अप्राप्ते व क्रिया काले प्राप्ते व न कृता क्रिया, क्रियाहीन अतिरिक्ता व साध्यवश न सिद्ध्यति। यही बोल रहा है कि हमें क्या करना है, अप्राप्त समय में की हुई चिकित्सा तथा प्राप्त समय में के पश्चात की हुई चिकित्सा आवश्यकता से हीन या अतिरिक्त मिथ्या चिकित्सा साध्य रोग में सफल नहीं होती, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, जो बड़े हुए दोष शांत करे तथा अन्य रोगों को उत्पन्न नहीं, उसी तरह का बोलना है, अद्रोण सम्यति अन्य अन्य व्याधि करोति च सा क्रिया न तो व्याधि हन्यरेत उदीरित। तो यही बोला कि अन्य को तो उदीर्ण ना करे। तो जिस तरह से मीनिंग इन वाग्भट वाला है, उसी तरह का मीनिंग इसका भी है। जो बढ़े हुए दोष को शांत करे और अन्य रोगों को उत्पन्न नहीं करे, उसी को यथार्थ चिकित्सा कहते हैं। किंतु जो मूल रोग को नष्ट करने के साथ साथ अन्य रोगों को उत्पन्न करे, वो योग्य क्रिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सारे आचार्यों ने यह चिकित्सा की डेफिनेशन हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे दी। क्रिया संकर और एक क्या होता है हमारा, क्रिया संकर और एक व्याधि संकर। तो उसका भी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे किसने क्या माना है, लेकिन आपको फिलहाल ये सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। अब आगे निकलते हैं हम। आगे हमारा जो क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे गुण हैं, अब हम गुण देख रहे हैं कि किसके कितने गुण हैं और किसने क्या बोला है। जैसे कि हमने देखा था कि चतुर्गुणा नाम भीष्कादिनाम शस्ता नाम धातु व्याकृतम, हमने देख लिया था चिकित्सा की था। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए जो हमारा वैद्य है उसके गुण क्या है। श्रुते पर्यावदातम बहुसो दृष्ट कर्मता दाक्षम शौचम इति जेयम वैद्य, यानी कि शास्त्र का अच्छे प्रकार से ज्ञान रखने वाला, ठीक है। अनेक बार रोगी औषध निर्माण औषध प्रयोग का दृष्ट, श्रुते पर्यावदातम बहुसो दृष्ट कर्मता, यानी कि बहुत बार सुना हुआ, ठीक है, और अच्छे प्रकार से ज्ञान लिया हुआ, बहुसो दृष्ट कर्म, बहुत बार देखा हुआ, प्रोसीजर उसने देखे हैं। दाक्ष और दक्ष है, ठीक है, युक्ति है उसके बाद, दक्ष है, चतुर है, शौच यानी कि पवित्र वाला, ये हमारे वैद्य के गुण हैं। तो याद रखना है, सूर्य श्रुते पर्यावदातम बहुसो दृष्ट कर्म साथ दाक्षम शौचम गेयम वैद्य के 4 गुण ये हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा जो हम जब सुश्रुत पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहीं से याद करनी है। जैसे यहाँ पर मिलेगा आपको, अगर हाँ यहाँ पर मिल, देखो सुश्रुत ने वैद्य को क्या बोला है, सुश्रुत ने वैद्य के बारे में बोला, देखो दृष्ट कर्मता, ठीक है, स्वयं कृति, ये तो कुछ नहीं है। लघुहस्त पूछा जाता है, लघुहस्त क्या है, लघुहस्त वैद्य को बोला है, ठीक है। शुचि सूर्य सज्जोपस्कर भैंसज, देखिए सज्जोपस्कर भैंसज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको चरक सूत्र सुश्रुत सूत्र 35 पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल समझाएंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ पे हम देखेंगे। फिर बोल रहा है कि व्यवसायी भी बोल दिया, देखिए। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना, लघुहस्त सज्जोपस्कर भैंसज और व्यवसायी। ये किसने बोला है, सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। किसके लिए बोला है, वैद्य के लिए बोला है, ठीक है। चिकित्सक के गुण बोले हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, देखिए स्वयं कृति लघुहस्त, लघुहस्त को आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है, रंग लेना है, ठीक है। सूची सूर्य कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लेना हम सज्जोपस्कर भैंसज, ठीक है। और व्यवसायी, अगर आप इसको आपको समझना है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको
जब हम सुश्रुत पढ़ेंगे वहीं पे बताएंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ ड्रग है, क्वालिटीज ऑफ ड्रग है, इसमें क्या है उत्तम औसत के गुण है। बहुता तत्र योग्यतम अनेक विध कल्पना, ठीक है, बोला बहुता तत्र योग्यतम अनेक विध कल्पना संपंचेति चतुष्टोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। यानी कि बहुता, बहुता मीन्स यहाँ पे क्या है औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना, औषधियों, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है योग्यतम, योग्यतम अनेक विध कल्पना, यानी कि औषधियों का व्याधिनाश में समर्थ होना। फिर एक ही औषधि का अनेक विध स्वरस कल्कवटी, यानी बहुत सारी प्रिपरेशन बननी है। और संपंचेति, ठीक है, तो क्या होगा औषधियों का गुण यानी कि संपत, यानी कि वो प्रॉपर पका हुआ होना चाहिए और उसमें जो गुण वीर्य विपाक आदि है वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 4 यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। अभी देखेंगे वाग्भट ने क्या बहुता से क्या बोला है, बहुगुणम बहुकल्पम संपन्नम योगो औषधम। तो ये जब वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे इसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर बाकी हम आगे देखते हैं। आगे इसमें देखो क्या मिल रहा हमें, क्या कहते हैं जो है ये हमारा चरक का हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा द्रव्य के गुण है, सुश्रुत का इसमें कुछ नहीं गिनता है। गंध वर्ण रसान्वितम प्रशस्त देश संभूते प्रशस्त अहिनी चौधृतम, कुछ नहीं है कि अच्छी जगह पर होना चाहिए, अच्छी भूमि से वो खड़ा होना चाहिए और सही टाइम पर वो खड़ा होना चाहिए। ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि औषध में ऐसा जिन्होंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है, देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है फिर देखो प्रशस्त देश संभूते प्रशस्त अहने चौधृतम युक्त मात्रम मनस्कांतम गंधवर्ण रसायनिकम। तो ये सब हमें पता ही है कि सुश्रुत बता रहे हैं यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं उपचारक, यानी कि जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है उसका क्या है उपचारिकता दाक्ष अनुराग भर्तरी शौचेती, यानी यह है सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उपचारित दाक्ष चतुर होना चाहिए और अपने मालिक के प्रति अधिक प्रेम, ठीक है, अपने मालिक यानी रोगी के प्रति अधिक प्रेम, ठीक है। बोल रहा है अनुराग भर्तरी, ठीक है। फिर शौच, और शौच शुद्धता तो होनी ही चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर परिचारक बोला, उपचारक की दाक्ष अनुराग भर्तरी शौच, ये हमारा हो जाएगा चरक का, ठीक है। जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला, स्निग्ध अजुजुप्सु बलवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्निग्ध अजुजुप्सु बलवान युक्त व्याधिर चुने, ठीक है। बोला वैद्य वाक्य कृत अशांत, ठीक है, वैद्य वाक्य कृत अशांत किसके लिए आया है, ये परिचारक के लिए आया है। अभी वैद्य वाक्यस्थ भी आएगा। वैद्य वाक्यस्थ हमारा किसके लिए आता है, रोगी के लिए आता है। और वैद्य वाक्य कृत अशांत किसके लिए आता है, हमारा परिचारक के लिए आता है। इस तरह से आपको ये याद करना है। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे चरक का, दिखा देते हैं कि कैसा है, कैसा उन्होंने बताया है। जैसे इनका है कहाँ पे, युक्त श्रेणी में है, तो इनके अलग अलग लक्षण आपको दिखाते हैं। वैद्य के गुण देखो, उन्होंने बोला है लघु हस्त, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए लघु हस्त, ठीक है, सूची सूर सज्जोपस्कर भैंस, ठीक है। तो यही बोला लघु हस्त मीन क्या है, जिसका हाथ लघु यानी हल्का हो, यानी कि बहुत तेज काम करने में हो और अच्छे से काम कर रहा हो। सज्जोपस्कर यानी कि साधन सामग्री रखता हो, अपने पास सर्व प्रकार की सामग्री रखता हो। और व्यवसायी तो बोल ही दिया उन्होंने, ठीक है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है लघु हस्त, सज्जोपस्कर भैंस और व्यवसायी, यानी कि काम करने में उसका हाथ लघु हो, हल्का मतलब उसे फटाफट काम करे, जल्दी जल्दी अपना काम में दक्ष हो, मतलब लघु हस्त। सज्जोपस्कर भैंस यानी कि उसके पास सारा साजबाज हो, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के पास कॉटरी भी हो, सारी चीज़ें वहाँ से परिप्रेक्ष्य में हम देखें, इस तरह का वैद्य। और व्यवसायी यानी कि थोड़ा बहुत धन अर्जन के लिए भी उन्होंने यहाँ पे बोला, व्यवसाय करने वाला, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, रोगी के गुण क्या बोला है, ठीक है। आयुष्मान सॉरी, अभी हम देख रहे हैं औषधि के गुण। प्रशस्त देश संभूते प्रशस्त अहनि चौधृतम, यानी कि युक्त मात्रम मनस्कांतम गंधर, यानी कि उसमें सारे गुण होने चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह पे। अब हम देख रहे हैं परिचारक के गुण, अटेंडेंट के। स्निग्धो अजुगुप्सु बलवान, यानी कि रुग्ण में स्नेह रखने वाला, स्निग्धो अजुगुप्सु बलवान। रोगी का मलमूत्र आदि अगर नर्सिंग स्टाफ है तो इसको सारी चीज़ें करनी है और रोगी से घृणा नहीं करनी है, ठीक है। युक्तो व्याधि रक्षण वैद्य वाक्य कृत शांत, यानी क्या बोल रहा है, जो हमारे वैद्य के वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाले, ठीक है। ये इसके गुण है, यहाँ पे ये याद कर लीजिए आप, स्निग्ध जुगसु बलवान और वैद्य वाक्य कृत आसान। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी हम देख रहे हैं यहाँ पे रोगी का गुण भी देखते हैं इनका। रोगी का गुण उन्होंने कुछ नहीं बोला है, आस्तिक होना चाहिए, वैद्य वाक्यस्थ। देखो वैद्य वाक्यस्थ कौन हमारा, रोगी है, और वैद्य वाक्य कृत आसान क्या हमारा परिचारक है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैद्य के कथन को मानने वाला, ये भी वही है। और वैद्य वाक्य कृत आसान, यानी कि वैद्य के वाक्य के अनुसार अपने रोगी की सेवा कर, बात एक ही है, लेकिन वैद्य वाक्य कृत शांत आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा वैद्य के वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाला। ये कौन है? परिचारक। और यहाँ पे रोगी के लिए क्या बोला है? वैद्य वाक्य, यानी कि वैद्य के कथन को मानने वाला, यानी कि उसने बोला दवाई इतने टाइम पे खानी है तो पत्ते पत्ते का पालन कर रहा है, उसके कहे के अनुसार सो रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह से ही हमारा जो है हम देख रहे हैं, तो हमारे चरक सुश्रुत इनके कॉमन कॉमन चीज़ हमने देखी है, कि क्योंकि ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने देखा है, अभी यहाँ पे जो हमने गुण देखे हैं, इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप निकाल लेना कि कौन सा गुण कॉमन है। जैसे कि हम देखते हैं दाक्ष, दाक्ष और गुण हमने कहाँ पे देखता है? श्रुते पर्यावदातम बहुसो दृष्टि कर्म था दाक्षम शौक्षम, यानी कि दाक्ष वैद्य का गुण भी है, और जो है हमारा दक्ष होना, हमारा अटेंडेंट को भी दक्ष होना है, तो ये दोनों कॉमन है। ठीक है, इस तरह से आपको कॉमन कॉमन शौच, शौच हमारा जो क्या है? वैद्य का गुण भी है, और शौच हमारा किसका गुण है? परिचारक का भी गुण है। तो इनके दो गुण, वैद्य और परिचारक के दो गुण तो मिलते ही मिलते हैं। फिर अब वैद्य का देखो श्रुते पर्यावदातम बहुसो दृष्ट कर्म था। ठीक है, दाक्षम शौचम दो कॉमन रहेंगे, वैद्य के भी और अटेंडेंट के भी। तो यहाँ पे देखियो उपचारकता दाक्षम अनुराग भर्तरी। ठीक है, एक अनुराग भर्तरी और एक उपचारकता, इसके दो अलग हैं। उपचारक का है ही है, और अनुराग भर्तरी यानी कि प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, तो ये दो हैं। बाकी सौच दाक्ष आप आराम से निकाल लेंगे। रोगी का देखो स्मृति निर्देशकारित्व अभिरुत्व भी, स्मृति होनी चाहिए, यानी कुछ याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि क्या बता रहा अपने बारे में, क्या बोला है। निर्देशकारित्व आगे का पालन करने, निर्भय अभिरु होना चाहिए, और ज्ञापक उत्तम यानी कि उसको अच्छे से पता होना चाहिए, अपनी बातों को बता सके। ठीक है, रोग तथा उपद्रव को अच्छे प्रकार से बता सके, यह गुण इसके होते हैं। तो आपको याद रख लेना है, ये गुणों को आपको याद रख लेना। चार चार गुण हैं, तो ये हमारे 16 गुण यहाँ पे हमने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर देखो एक श्लोक और मिलता है, चिकित्सा के बारे में बोल रहा है, विशेष विचार बोल रहा है। तो जो हमारा ये प्रधान है, हमारा जो है चिकित्सक की प्रधानता क्या है? कारणम षोडशम गुणम सिद्धोपाष्ट चतुष्टयम विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम भीषगत्रय, यानी कि बोल रहा है जो 16 गुणों से युक्त ये चिकित्सा के पाद है। ठीक है, इसमें हमें क्या है? इन चारों में औसत को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला यानी कि विज्ञाता, ठीक है, यानी कि जो क्या है औसत को जानने के कारण, शासिता यानी कि परिचारक पर शासन, अटेंडेंट को निर्देश दे रहा है, योगता यानी कि उसकी युक्ति है। ठीक है, रोगानुसार औसत योगों को योग करने वाला, वह वैद्य है। वैद्य के प्रधान होने में कितने कारण हैं? यहाँ पे 3 कारण हैं। विज्ञाता जानता है, शासिता शासन करता है, अटेंडेंट को बताता है, सब लोगों को सब मैनेजमेंट करता है, योग्यता यानी कि उसको युक्ति है, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये दे रहे हैं, सिम्टोमेटिक या फिर उसे पता है क्रॉनिक डिजीज एक्यूट डिजीज को कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी आप याद रखते हैं, विज्ञाता शासिता योग्यता प्रधानम भीषगत्रय। ठीक है, तो हमें इतना याद करना है। अभी अब नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हैं, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे।